हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का जो सब्जेक्ट है वो सीजी सेट के लिए जो की बात करें, यदि हम लोग यदि सीजी सेट में कितना वेटेज है इनका करके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन। और मैं पिछले लेक्चर में बात कर चुकी हूँ कि हमारा जो प्रत्येक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स का मीन्स कितना नंबर हो गया यहाँ पर से, टोटल 60 मार्क्स हो गए। तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है लीनियर अलजेब्रा को, और एकदम डिटेल में एकदम डीप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इजी आता है। बस आप लोग बेसिक अच्छे से पकड़ लो ना, तो बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और कुछ पूछना है इनसे रिलेटेड? सिलेबस वगैरह है, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी, अभी पढ़ा देती हूँ कुछ नहीं। ठीक है, आज का हम लोग का सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा। जिसमें लीनियर अलजेब्रा में सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वो होता है जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एम क्रॉस एन का, जिसमें हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो कहलाता है, और जो हमारा वर्टिकल लाइन है वो कॉलम कहलाता है। जब हम लोग इसके ऑर्डर लिखते हैं ना, जब इस मैट्रिक्स का ये वाला, ये हमारा यहाँ पर जो हम लोग एम क्रॉस एन लिखते हैं, ये हमारा ऑर्डर कहलाता है, जहाँ पर हमारा एम रिप्रेजेंट करता है रो को, एंड एन रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉलम को। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जाहिर सी बात है, रो है तो कोई ना कोई इसमें एलिमेंट होगा। तो रो में जो फर्स्ट इस पोजीशन में यदि कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला पोजीशन में, तो ये देखो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम को पोजीशन है, तो इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, A11 का पोजीशन बोलेंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम के बीच में जो एलिमेंट मिल रहा है उसको हम लोग 1 2 पोजीशन बोलेंगे। और हमारा ये देखो थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का 1 3 पोजीशन। मीन्स हमारे पास जो A I J टाइप से एलिमेंट मिल रहे हैं, जहाँ पास आई हमारा रो को प्रेजेंट कर रहा है और हमारा जे जो है कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक एलिमेंट का मतलब प्रत्येक कोई भी मैं मैट्रिक्स बना के दे दूं तो आप लोग पोजीशन बता पाओगे कि वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या इस पोजीशन में है करके। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए, यदि आप लोग कहीं गए होंगे और लाइन लगने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है, लाइन में, तो वो जो यदि उसको हम लोग वर्टिकल लाइन को यदि वो गिने तो ये हमारा कॉलम कहलाता है, और हॉरिजॉन्टल इसको काउंट कर ले तो वो क्या कहलाता है, हमारा रो कहलाता है। सिंपल सा मैट्रिक्स का भी यही है कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख देती हूँ। ठीक है, definition: a rectangular arrangement of m cross n element in m row and n columns each called a matrix। मीन्स हमारे पास जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एम रो एंड एन कॉलम के एलिमेंट्स का, वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा रो कहलाता है, और वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम कहलाता है। तो रो और कॉलम को भी डिफाइन कर लेते हैं। किसी को यदि डिफिनेशन में कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बता देना। ठीक है, अब रो की बात करते हैं कि रो क्या होता है। एन अरेंजमेंट of a element in a horizontal line is called row।
रो ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। साइड बाय साइड जितने भी होगा हॉरिजॉन्टल लाइन साइड बाय साइड लिख सकते हो यहाँ पास, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स का। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है मैट्रिक्स का डिफिनेशन एंड रो का डिफिनेशन में? अब आगे बात करते हैं हम लोग कॉलम्स पर कि कॉलम्स क्या होता है। वर्टिकल लाइन होता है, सिंपल बताइए, कॉलम हमारा वर्टिकल लाइन कहलाता है। एन अरेंजमेंट of element in a vertical line or one above, मतलब वर्टिकल लाइन कैसे होना चाहिए हमारा, above होना चाहिए। द इज कॉल्ड अ कॉलम। मीन्स हमारे पास ये जो वाला जो लाइन मिलता है हमारा, ये इस फॉर्म में ऐसे जितना ऐसे आगे बढ़ाते लेके चले जाओ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स बोलते हैं। और जब भी हम लोग इसको वर्टिकल लाइन इस प्रकार से खींच दे उसको रो बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सबको क्लियर हो गया? अब इनकी नोटेशन पर बात करते हैं। नोटेशन नोटेशन यदि हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग सपोज मैं ए को कोई मैट्रिक्स है बोल रही हूँ, तो इनको हम लोग डिनोट करते हैं इस फॉर्म में। ये लिखने का तरीका है, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। ओनली सिंगल लाइन नहीं रिप्रेजेंट करते, ठीक है। सिंगल लाइन मीन्स डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये इस फॉर्म में दोनों तरीके से लिखा जाता है। यदि मैं इसको एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है बोल रही हूँ, तो A11 A12 अप टू सो ऑन A1n, और ये हो जाएगा हमारा A21 A22 अप टू सो ऑन A2n, और ये वाला हो जाएगा हमारा AM1 AM2 अप टू सो ऑन AMn का। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इनका मैं पोजीशन पूछ दूंगी तो आप बता पाओगे किसको कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है ऐसे करके। और जब भी कोई भी एलिमेंट, अब जैसे एग्जांपल के सपोज ए इक्वल्स टू हमारे पास यदि मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 6 7 8 9 10 11 12, यदि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो मैं इसको अभी किसी भी पोजीशन को आप लोगों को पूछ दूं तो आप लोग बता पाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को मैट्रिक्स बताओ खुद के अपने इच्छा से करके बोलूं तो मोस्टली ज़्यादातर यूज रो वाइज बताया जाता है। जैसे आप लोग अपनी इच्छा से बताओगे, मैं आपको बोल दूं कि 3 क्रॉस 3 का मुझे एक मैट्रिक्स बता दो करके, तो आप लोग रो वाइज बताओगे कि 2 4 6 मैम ऐसे करके, मतलब कॉलम वाइज मत बताना, कभी भी रो वाइज बताना, ठीक है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि मैं कॉलम वाइज बता रहा हूँ मैम ऐसे करके। ज़्यादातर यदि नॉर्मल बता दे तो सब रो वाइज लिखते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये हमारे हम लोग इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AIJ हमारे पास कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N का। और हमारा जो M क्रॉस N इज ऑर्डर कहलाता है हमारा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर साइज, ये सब चीज़ें। सिंपल। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है, कौन कौन है क्लास में? निशा जी, रोनी जी, वंदना जी, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। आप लोग रिस्पॉन्स कर दीजिएगा क्योंकि मुझे भी पता चले ताकि मैं आगे बढ़ सकूँगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बोली कि AIJ हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है।
तो मैं यहाँ पर नोटेशन कुछ नोटेशन लिखते जा रही हूँ कि यदि हम लोग बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारा पॉजिटिव है करके, पॉजिटिव मैट्रिक्स है करके, तो सारे वो ए आई जे की जो एलिमेंट है ना, ए आई जे हमारे जो सारे एलिमेंट है वो कैसे दिखने चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो दिखने चाहिए, ग्रेटर जीरो दिखने चाहिए, इक्वल नहीं, ग्रेटर जीरो। ठीक है। अब उसके बाद यदि मैं इसको नेगेटिव मैट्रिक्स है करके बोल रही हूँ, तो सारे एलिमेंट उसके अंदर के नेगेटिव होने चाहिए। मैं सिंपल सा मतलब है हमारा कि ए आई जे हमारा कैसा होना चाहिए, लेस जीरो होना चाहिए। और इसी को मैं यदि नॉन पॉजिटिव मैट्रिक्स बोल दूं तो हमारा हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव मैट्रिक्स करके बोली मैं, तो जो ए आई जे है वो ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और यदि मैं इसमें नॉन नेगेटिव बोल दूं मैट्रिक्स करके कहूँ, तो ये आपका हो जाएगा ए आई जे हमारा लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। मीन्स हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट जिस प्रकार का एलिमेंट रखता है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, अब कुछ टाइप्स के बारे में इस मैट्रिक्स के, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? किसी को पहले से पता है कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मीन्स हमारे पास यदि कोई मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास, सपोज मैं ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये एम क्रॉस एन का है करके बोल रही हूँ, तो हमारे पास जो एम और एन जो है इक्वल होने चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारा इक्वल होना चाहिए। मीन्स जितने हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतने ही हमारे पास वर्टिकल लाइन भी होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? वो क्या कहलाता है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन which number of element, number of rows each same of same as number of column, each called square मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास सिंपल सा है, या तो हमारे पास मैट्रिक्स जो होगा ए वन, सपोज मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ, वो वन क्रॉस वन का होगा। और ए टू मैं मैट्रिक्स को ले रही हूँ तो वो हमारा या तो होगा टू क्रॉस टू का होगा। ऐसे हमारा ए थ्री कोई मैट्रिक्स ले रही हूँ वो हमारा कैसा होगा, थ्री क्रॉस थ्री का होगा। ऐसे ही अप टू सो ऑन करते हुए कहाँ तक चला जाएगा ये एन क्रॉस एन का तक। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा, ये एन क्रॉस एन का होगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई डाउट है? एग्जाम्पल के लिए हमारा, एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास पी कोई मैट्रिक्स है, ये ले लो आई टू फाइव जीरो फोर फाइव सिक्स थ्री टू। ये हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री का, ऑर्डर थ्री का, ऐसे बोल सकते हैं। अब मैट्रिक्स को हम लोग ये हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे पास यदि कोई मैट्रिक्स है एम मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स हमारा रियल है, या हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो रियल और कॉम्प्लेक्स का काउंट कहाँ पड़ सकता है? जो हमारे पास ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो यदि जिस नंबर से आ रहे हैं, जैसे ये रियल नंबर के अंदर से आ रहे हैं तो ये मैट्रिक्स हमारा रियल हो जाएगा। और यदि ये कॉम्प्लेक्स के नंबर से अंदर से आ रहे हैं तो हमारा एंट्री जहाँ से आ रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स एंट्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर आयोटा का यूज हुआ है, मीन्स कॉम्प्लेक्स के अंदर से आ रही है एंट्रीज, तो हमारा ये वाला जो मैट्रिक्स पी है वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। मीन्स कहीं पर आप लोगों को बोल दे कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करें तो वहां पर आप लोगों को
कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आना है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो जरूरी नहीं है ना कि आयोटा के फॉर्म में ही हो, वो तो 1 2 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर के में आता है। तो रियल मैट्रिक्स जो रहेगा वो तो कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा, है ना। बाकी सारे मैट्रिक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारा बड़ा फील्ड होता है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड डिफिनेशन इस पर। ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ किसी में कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स पर, कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब है हमारे पास यदि नंबर ऑफ रो जो है ओनली वन हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, रो मैट्रिक्स कहलाता है। मीन्स अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स with only one row is called a row matrix. एग्जाम्पल के लिए यदि सपोज हमारे पास एन कोई मैट्रिक्स है तो ये कैसा दिखेगा, A11 A12 अप टू सो ऑन A1 एन टाइप से, मीन्स वन क्रॉस एन का मैट्रिक्स। हमारे पास रो जो है सिंगल होंगे, कॉलम कितना भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा रो मैट्रिक्स। अब इसी में मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात कर दूं यदि, तो कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट उल्टा हो जाएगा कि हमारे पास जो कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स में, तो कॉलम हमारा सिंगल होगा, रो जितना भी हो सकता है। मीन्स a matrix with only one column is called column matrix, columns matrix, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास ये कैसे दिखेगा, यदि मैं इसको मैं एन मैट्रिक्स मान ली, तो ये हमारा दिखेगा A11 A21 अप टू सो वन ए, कैसा दिखेगा M1 टाइप से। मीन्स ये हो गया हमारा M क्रॉस वन का मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम ओनली वन है। ये हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। और यहाँ तक किसी को डाउट है। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स पर। अच्छा, इसमें मैं ये लगाना भूल गई, कॉलम मैट्रिक्स। तो अब बात करते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से ही समझ आ रहा होगा कि वो मैट्रिक्स की एंट्रीज सारी क्या होंगी, हमारी जीरो मैट्रिक्स होंगी। तो अ मैट्रिक्स whose entries are all zero is called जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास यदि कोई मैट्रिक्स है, उसकी सारी एंट्रीज यदि हमारी जीरो है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास, यदि मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल हमारे पास, यदि मैं ए को कोई मैट्रिक्स से बोल रही हूँ, वो कितने भी क्रॉस कितने का हो सकता है, एम क्रॉस एन का, मिस रेक्टेंगुलर टाइप से हो सकता है। तो ये सारी एंट्रीज हमारे कैसे हो, जीरो हो यदि, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रहता है वो हमेशा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंटेन करता है। इसमें देखो ये हमारा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है वो, जैसे कि ये हमारा 3 ऑर्डर 2 का हो सकता था, ये 5 ऑर्डर 6 का कुछ भी हो सकता था।
मतलब हमारा जो रो और कॉलम इक्वल हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन जब भी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose entries are diagonal entries, each one each called identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है यदि ये, तो यहाँ पर सब डायगोनल एलिमेंट कौन सा कहलाता है। तो जैसे हम लोग सिंपल इसमें भी पढ़, यदि हम लोग कुछ भी पढ़ते थे, ये वाला बॉक्स वाला स्क्वायर ब्लॉक्स जो भी बनाते थे ना, यदि हम लोग कोई स्क्वायर ले लें कोई फॉर्म, तो इसका विकर्ण जैसे वर्ग पढ़ते थे ना, उसमें भी वो ये वाला जो ये ये कहलाता था ना इसका डायगोनल, वैसे इसका भी ये वाला हमारा लाइन जो में जो एलिमेंट होंगे, जहाँ पास नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जहाँ पास आई और जे का, जेथ पोजीशन दोनों इक्वल हो, आई इक्वल हो जे का, ऐसा पोजीशन मीन्स हमारे पास A11, A22, A33 अप टू स्वान ANN, ये वाला पोजीशन है, वो क्या कहलाएगा हमारा डायगोनल एंट्रीज कहलाएगा। और यदि उसी डायगोनल एंट्रीज को यदि हम लोग 1 1 1 पुट कर दें और बाकी 10 जगह पर जीरो पुट कर दें, बाकी जो भी बच गए एलिमेंट उसमें हम लोग पूरा जीरो पुट कर दें, तो ये वाला मैट्रिक्स जो हमारा बनता है वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, इसके बाद मैं वही प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। नो मैम। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स पर बात करेंगे। ये हमारा हेडिंग है, ठीक है, कि हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल लाइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे अब। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज मैं यहाँ पास कोई मैट्रिक्स बनाती हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, चलो मैं 4x4 का बनाती हूँ। ठीक है, 4x4 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, A11, A12, A13, A14 और A21, A22, A23, A24, वैसी A31, A32, A33 और A34, और ये हो जाएगा हमारा A41, A42, A43, A44। ये एंट्रीज पोजीशन समझ आ गया ना मैंने कैसे रखा, जैसे मैं मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन में समझाई ऊपर में, उसी फॉर्म में रखना है। अब डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाता है हमारा, तो जो जहां पर हमारा आई इक्वल है जे का, आई इक्वल है जे वाला पोजीशन मीन्स डायगोनल वाला पोजीशन, इसको हम लोग जहां पास आई इक्वल है जे का, इस वाले जो पोजीशन में जो एलिमेंट है, जो इस वाले पोजीशन में हमारे जितने भी एलिमेंट आएंगे, जो येलो में मैं पुट कर रही हूँ, ये क्या कहलाएगा हमारा डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। सबको क्लियर है? अब यदि मैं इसमें अब डायगोनल के अलावा अदर जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, तो जो डायगोनल के बाद ये वाले सारे एलिमेंट हैं, जो भी यही एलिमेंट है हमारे पास, ये जो डायगोनल के बाद ये सारे, ये कहलाते हैं हमारे, चलो इसको तो ऐसे लिखना पेन में, ये वाला लाइन तो पहले हमारा कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल,
प्रिंसिपल डायगोनल, या डायगोनल भी बोल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला ऊपर का जो डायगोनल के जस्ट ऊपर में जितने भी एंट्रीज बचेंगी, ये वाले, ये एंट्रीज हमारा कहलाता है सुपर डायगोनल, ठीक है। सुपर डायगोनल मीन्स हमारे पास ये वाला जो सारे एंट्रीज है वो क्या कहलाते हैं, हमारे सुपर डायगोनल कहलाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। और इसके नीचे जस्ट जो ये वाले हमारे सारे एंट्रीज बच गए, ये क्या कहलाते हैं, हमारे सब डायगोनल कहलाते हैं। ये वाला जो हमारा एंट्रीज बच गया ये कहलाता है हमारा सब डायगोनल, डायगोनल्स के नीचे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताना। क्लियर मैम। क्लियर है ना। यस मैम, आगे बढ़िए। आगे बढ़ रही थी, बस उसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा एक बार नीचे में और पुट करी हूँ ताकि उनको मैं दोबारा एक और कुछ चीज़ें हैं जब जिसको मैं समझा सकूँ, ठीक है। ये वाला क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसी में हम लोग दोबारा फिर से देखते हैं, वो ऊपर का क्लियर हो गया होगा तो ये 4x4 का हमारे पास फिर से जो मैट्रिक्स है इसी में देखते हैं सब चीज़ों को फिर से। अब वो तो हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, वो जो ऊपर में बात किए 2 3 पोजीशन, ये 4x4 का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें हम लोग ये वाला लाइन तो डायगोनल का आता है, ये सुपर ये सब ये पता चल गया। अब ये जो हमारा ये वाला लाइन है, ये वाला पोजीशन, ये वाला लाइन हमारा कहलाता है ऑफ डायगोनल कहलाता है, या फिर इसको बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ऑफ डायगोनल या फिर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पर की एंट्रीज के पोजीशन कैसे हैं, इसको डिनोट कैसे करेंगे, वहां पर तो आई इक्वल टू जे हो रहा था, तो यहाँ पर जो हो रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा आई प्लस जे इक्वल टू n+1 पोजिशन। देखो यहाँ पर सारे एंट्री देखो A14 है हमारा, तो 1+4 क्या हो जाएगा हमारा 5 होगा, और हमारा ऑर्डर कितना है 4, तो 1 ऐड होके ही आ रहा है। तो ये वाला जो पोजीशन है वो क्या कहलाता है हमारा आई प्लस जे पोजिशन कहलाता है। आई प्लस जे इक्वल टू n+1 पोजिशन मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ तक किसी को सबको क्लियर हो गया ना, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसमें हम लोग बात करते हैं सुपर की, और सुपर में हम लोग का जो और लाइन होता है छोटा सा उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यदि मैट्रिक्स है ये, और इसमें मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास अभी तो सुपर में पता चल गया, डायगोनल भी पता चल गया, और सब डायगोनल भी पता चल गया हमें, और ऑफ डायगोनल भी पता चल गया। अब जो ये जो हमारा डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज होता था, डायगोनल के ऊपर मीन्स ये वाला एंट्रीज, ये वाला एंट्रीज और ये वाला एंट्रीज और ये वाला एंट्रीज, 3 लाइन है हमारे पास। वेट 1 मिनट, सॉरी गाइस। ये हमारा जो जस्ट डायगोनल के ऊपर वाला जो हमारा फर्स्ट लाइन है, डायगोनल के ऊपर जो हमारा ये फर्स्ट लाइन है, ये क्या कहलाता है हमारा सुपर डायगोनल का फर्स्ट लाइन कहलाता है, सुपर डायगोनल का हमारा फर्स्ट लाइन। और ये वाला जो सेकंड लाइन है ये क्या कहलाएगा हमारा सेकंड लाइन, और ये थर्ड लाइन। अब इसको भी डिनोट करने का कोई तरीका होगा, जैसे इन सबको कर रहे थे, ये जैसे ए आई जे इक्वल टू ये वाला पोजिशन था हमारा, आई इक्वल टू जे है तो, और ये वाला जो पोजिशन था हमारा क्या था आई प्लस जे इक्वल टू n+1। वैसे इनको भी तो डिनोट करने का कोई ना कोई तरीका होगा।
तो जब भी हम लोग फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट जब जैसे ही डायगोनल से ऊपर जस्ट उठेंगे और डायगोनल के बाद जो सुपर डायगोनल का फर्स्ट लाइन होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, n-1 से, ठीक है। और ये वाला एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, n-1 वाला पोजीशन है हमारा, ये जो ये यहाँ पर की एंट्रीज वो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा नोटेशन हमारा j इक्वल्स टू i प्लस 1, फर्स्ट लाइन का नोटेशन। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, j की वैल्यू हमारा कैसे है, i से प्लस है, j की वैल्यू यहाँ पर i से प्लस है, j की वैल्यू i से प्लस है, सब सभी पोजिशन में। वैसे जब आप सेकेंड लाइन की जब बात करेंगे हम लोग सेकेंड लाइन पे, तो यहाँ पर हो जाएगा j इक्वल्स टू i प्लस 2, ठीक है। अब वैसे ही थर्ड वाला की बात करेंगे तो j इक्वल्स टू i प्लस 3, ऐसे ही यदि एक क्लास के अलावा अदर मैट्रिक्स रहता तो वैसे ही जाते रहता, कब तक, जब तक हमारा j इक्वल्स टू i प्लस n-1 तक ना चला जाए, है ना, वही होता। अब यहाँ पर से ये तो हो गया हमारा सुपर डायगोनल के फर्स्ट एंट्रीज की बात। अब इसी में मैं यदि सब डायगोनल की बात करूँ, सब सब डायगोनल मीन्स ये वाला डायगोनल के नीचे एलिमेंट के लाइन, ये एक लाइन हो गया हमारे, और ये दूसरा लाइन हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया तीसरा लाइन। तो ये वाला जो लाइन होगा हमारा, ये फर्स्ट लाइन होगा। ये फर्स्ट लाइन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आई इक्वल्स टू j+1, और ये वाला लाइन को हम लोग डिनोट करेंगे आई इक्वल्स टू j+2, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग आई इक्वल्स टू j+2, 3 से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया सारे एलिमेंट्स को। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, और एक दो क्वेश्चन मैं पहले करा देती हूँ, फिर आप लोग करके बताना कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, ठीक है। सपोज हमारे पास ए इज अ 5x5 मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू 0, इफ आई इक्वल्स टू जे, अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारा 5 अदरवाइज। तो कैसे बनाओगे आप लोग, अब ये मैट्रिक्स हमारा कैसा बनेगा, हमारा ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये सबसे पहले तो ये 5x5 का बनेगा। अब क्या बोल रहा है, आई इक्वल्स टू जे वाला पोजीशन मीन्स क्या, कौन सा पोजीशन, कौन बताएगा, कौन कौन है क्लास में, वंदना जी, यस मैम। कौन कौन है क्लास में, n×n के पास होगा क्या वो? जो हमारा डायगोनल होगा ना ये वाला वो, जहाँ पास आई इक्वल होगा जे का पोजीशन, इसमें होगा 0 0, और बाकी सारी जगह पर हमारा 5 पुट करेंगे। आई इक्वल टू जे वाला पोजीशन तो इसी को मैं बताई ना, ये वाला जो पोजीशन होगा ऊपर बताई ना कि डायगोनल वाला, तो आई इक्वल टू जे ये वाला पोजीशन, तो हमारा जो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पास 0 0 हो जाएगा, एक मिनट, 0 0 0 0 0, बाकी सारे जगह पर हमारा 5 5, ये 5 एक, और ये 5 फिर से क्या हो जाएगा हमारा 5 5 5 5, और ये हो जाएगा 5 5 5 5, और ये है 5 5 5, ये 5, और ये एक नीचे एक थोड़ा सा इधर उधर बनाने में बन गया है, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये एक और 5, ये 5x5 ऐसे बनेगा। किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना यहाँ तक। जैसे मैं आप लोगों को और एग्जांपल दे दूँ यदि इसमें मैं, एक मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पास मैं आप लोग को सेकेंड एग्जांपल दे रही हूँ।
कि हमारे पास ये 6x6 का कोई मैट्रिक्स है। चलो छोटा दे देती हूँ ताकि आप लोग इजी से बना सको, ठीक है। 3x3 जो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज ए आई जे की एंट्रीज कहाँ से आ रही है हमारी, ये हमारा 5 से आ रहा है। 5 है, इफ 5 जहाँ पास आई प्लस जे इक्वल्स टू n+1 और हमारा अदरवाइज 0। अदरवाइज बताना क्या बनेगा हमारा ये मैट्रिक्स। सुरेन जी हैं क्लास में? अनम्यूट कर सकते हैं क्या आप? रोहिणी जी। मैम ये I+I है क्या? आई प्लस जे इक्वल्स टू n+1 पोजिशन। आई प्लस जे इक्वल्स टू n+1 पोजिशन कौन सा होता है, कौन सा मैट्रिक्स है? प्रिंसिपल में आएगा। ये ऑफ डायगोनल में आएगी, है ना। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 5 5। हम सिर्फ 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पास, और बाकी सारे जगह पर 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर सिर्फ ये वाला 0 5 और ये 0 0 ये बनेगा 3x3 का। तो ऐसे यदि आप लोग को नोटेशन दे दे तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना आ जाएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम अब चलो बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स एडिशन पर, कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है अब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज का कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो उसी प्रकार मैट्रिक्स का अब एडिशन, इसको ऐड कैसे करते हैं इस चीज को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन, कि मैट्रिक्स एडिशन क्या क्या होता है हमारा। जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, नॉर्मल हमारे पास यदि कोई नंबर है तो इसको ऐसे ऐड करते हैं 1+5 ऐसे करके, ये कितना, सॉरी 3+5 हमारा 8 हो जाएगा। वैसे जब हम लोग यहाँ पास मैट्रिक्स लेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दो मैट्रिक्स लेंगे। अब जो दो मैट्रिक्स रहेगा उनके बीच में सबसे पहला कंडीशन है कि उनका ऑर्डर जो है हमारा सेम होना चाहिए। मीन्स यदि मैं ए को यदि 3x4 का मैट्रिक्स ले रही हूँ तो बी भी हमारा 3x5 का ले रही हूँ तो बी भी हमारा 3x5 का होना चाहिए। यदि ये दूसरा हो जाता 2x5 वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लोग को चेक करना है कि उसका ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए दो मैट्रिक्स को, यदि हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब सपोज मैं यहाँ पास ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ai a11 a12 a13 a21 a22 a23 and a231 a32 और a33, ठीक है। और बी भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, बी सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, कैसा है हमारा b11 b12 b13 एंड b21 b22 b23 एंड b31 एंड b32 और b33 हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है। अब मैं यहाँ पास आप लोगों को पूछूं कि हमारे पास a प्लस बी को कैसे ऐड करेंगे, तो इसका एडिशन ऐसे होता है कि ये जैसे I11 पोजीशन है तो ये अपने 1 1 एलिमेंट के साथ में ऐड होगा, ये 1 2 पोजीशन है तो ये 1 2 पोजीशन में ही ऐड होगा। मतलब अपने करस्पॉन्डिंग, मतलब जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में जाके ऐड होगा वो। जैसे मैं इसको बात पूछूं कि 1 2 3 पोजीशन किसके साथ ऐड होगा तो किसके साथ होगा, ये 2 3 8 ए के साथ 2 3 पोजीशन पर होगा। मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि a11 प्लस b11 a12 प्लस b12 एंड a13 प्लस b13
and A21 plus B21, A22 plus B22 and A23 plus B23 और A31 plus B31, A32 plus B32, A33 प्लस B33। यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे ऐड हुआ? अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जाके ऐड हो गया। अब मैं आप लोगों को कोई मैट्रिक्स दे दूं, सपोज एग्जांपल के लिए, सपोज A इक्वल्स टू हमारे पास है 5 7 3 8 और हमारे पास B कोई मैट्रिक्स है 4 5 7 9। तो A प्लस बी क्या होगा हमारा? A प्लस बी मीन्स अपने अपने पोजीशन में जाके ऐड हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? ये 5 प्लस 4 7 प्लस 5 के साथ ऐड होगा और ये वाला 7 हमारा 3 के साथ ऐड होगा, तो 7 प्लस 3 और ये वाला 8 हमारा 8 और 9 के साथ हो जाएगा, तो 8 प्लस 9 ऐड होगा। अब फिर इसको ऐड कर दो सिंपल, जैसे ऐड करते हैं। ये वाला बच जाएगा 9 हमारा और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 10 और ये होगा हमारा कितना 12। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। एडिशन क्लियर हो गया सबको? अब बात करते हैं इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले ट्रेस के बारे में बात करते हैं कि ट्रेस क्या होता है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे और ट्रेस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले स्केलर का मतलब समझ आ रहा होगा कि कोई ना कोई एक राशि है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं स्केलर को? अदिश मैम। अदिश है ना। तो स्केलर मतलब हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यदि आप लोगों को कुछ चीज़ें पता हो तो स्किप करने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो अभी बेसिक से पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो करके। तो आपको जो चीज़ें पता हो चाहो तो आप बोल भी सकते हैं आप लोग कि मैम ये हमें आता है, स्किप कर दीजिए करके। ए इज अ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एंड के बी अ एनी नंबर तो हम लोग यदि बात करें कि के ए मतलब इस मैट्रिक्स के साथ के का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो वो हमारा ईच एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स के 1 1 के 1 2 के 1 3 अप टू सो वन के 1 n, वैसे के 2 1 के 2 2 अप टू सो वन, ये हमारा हो जाएगा के 2 n। मतलब इस फॉर्म में जाके ये ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये क्या हो जाएगा के m1 के m2 अप टू सो वन के mn। हमारे पास कैसा है ये m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अब मैं यहाँ पर ये पूछूँ आप लोगों को कि सिंपल हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। हमारे पास यदि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज 2 3 4 5 9 1, और मैं आप लोगों को पूछ दी कि के की वैल्यू मैं यहाँ पर दे दी आप लोग को 3, मतलब 3a की वैल्यू बताओ। तो 3a की वैल्यू बताओगे तो क्या करोगे? ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स 3 का मल्टीप्लाई यदि 2 के साथ होगा तो क्या होगा 6। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 12। 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 18। 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ तो 27 और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट का हमारा
मैट्रिक्स। ये बी नहीं है, ये 3 है। बाद में नोट्स देखोगे तो बी है, समझ लोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? स्केलर प्रोडक्ट सबको क्लियर है? यस मैम। कैसे स्केलर प्रोडक्ट किया जा रहा है? अब बात करते हैं हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो एग्जाम में डायरेक्ट दिख जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिनको हम लोग एग्जाम में देख सकते हैं। पेन चेंज कर देते हैं। याद करने वाला रहता है तो इनको आप कोशिश कीजिएगा कि भूलिए मत, ठीक है। वेरीफाई कर लेना एक बार, तो नहीं भूलेंगे आप लोग। इफ ए बी सी बी एनी मैट्रिक्स and k be any number and सेकेंड नंबर हमारे पास है, सेकेंड नंबर है हमारे पास, मतलब वो भी एनी नंबर है। k days इज एनी नंबर, मीन्स के और के डेस हमारा कोई नंबर है, दो नंबर, और ए बी सी हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कराने हैं हमें कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है आल्सो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का। ये कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव है ना। और सेकेंड मैं यदि आपको दे दूं कि ए प्लस जीरो, जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो प्लस ए हमेशा इक्वल होता है किसके, ए के। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए प्लस माइनस ए इक्वल होता है आल्सो हमारा माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स का। जैसे सब नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं वैसे इनका भी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि हमारे पास यदि ए प्लस बी है तो ये इक्वल होता है बी प्लस ए का। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक दूसरे का यदि हम लोग उल्टा करके ऐड कर दें तो वो क्या कहलाता है, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। 5 है हमारा के ए प्लस बी इक्वल्स टू के ए प्लस के बी। मीन्स ए प्लस बी करके के का मल्टीप्लाई करो, या के का मल्टीप्लाई कर दो ए में और बी में और उसके बाद ऐड करो, तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा बोल रही हूँ। मीन्स सपोज हमारे पास के, हमारे पास यदि कोई टू है हमारे पास, और ए हमारे पास सपोज 2 1 1 0 है, और बी हमारे पास क्या है 2 5 4 7 है। तो पहले एक बार आप लोग एक ए प्लस बी करो, ए प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका इसके साथ ऐड तो 4, 1 5 के साथ ऐड तो 6, 1 4 के साथ ऐड तो 5, और 0 7 के साथ ऐड तो 3 7। अब उसके बाद इसमें मैं ये निकालने के लिए बोलूँ कि के ए प्लस बी क्या होगा, तो क्या करोगे, टू के सारे सारे एलिमेंट के साथ में ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा 12, और ये हो जाएगा हमारा 10, और ये होगा 14। ये हो गया हमारा इस साइड का एलिमेंट, मीन्स के ए प्लस बी इक्वल्स टू हो गया हमारा 8 12 10 14। 1 मिनट। अब इसमें मुझे आप लोग बताना के ए क्या होगा हमारे पास, के ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के ए क्या होने वाला है हमारे पास।
के क्या मिलेगा, के का मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना, मीन्स 4 2 2 0 ये मिलेगा। और के भी क्या मिलेगा, के भी हमारा मिलेगा, ये इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करना मीन्स 4 10, और ये हो जाएगा हमारा 8 और 7। अब यहीं पर मैं आपको के ए प्लस के बी कर दो बोलो तो क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमारा, के ए प्लस के बी, इन दोनों को ऐड करना मीन्स करस्पॉन्डिंग, तो ये 8 मिल जाएगा और ये 12 मिल जाएगा और ये हमारा 10 मिलेगा और ये हमारा 7 मिलेगा। वेट एक मिनट, इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किए थे, नहीं किए थे, ये 14 होगा, ये 14 था ना, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा ये रिजल्ट कि हमारे पास जो के एक का मैट्रिक्स है ए प्लस बी वो किसके इक्वल मिल गया, के ए प्लस इसकी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा के ए प्लस के बी के इक्वल मिल गया। ये बोलना चाह रहा है ये रिजल्ट, क्लियर है ये वाला रिजल्ट। अब बात करते हैं हम लोग रिजल्ट नंबर 6 पर कि 6 क्या होता है। यदि हम लोग के प्लस के डेज मतलब दो नंबर को ऐड करके किसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करें या उसको अलग अलग क्या करें ऐड कर दे, यदि हमारे पास के में और उसके बाद वो करें, सॉरी ये डेज है के, उसके बाद ऐड करें तो भी हमारा इक्वल होता है, जैसे ऊपर में दिखाया वैसे आप लोग वेरीफाई कर लोगे इसको भी। अब वैसे के इंटू के डेज करने के बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करें या एक का किसी एक का हम लोग डेज को हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद में वो करें सेकेंड का मल्टीप्लाई करें तो भी इक्वल होता है। और हमारे पास 8 होता है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे ए के साथ में या ए को मल्टीप्लाई करे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में तो वो ऑलवेज हमारा वो खुद सेल्फ मैट्रिक्स मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है, गिवन ए इक्वल्स टू 1 - 2 4 8 4 3 and b equals to 12 1 4 9 5 3। अब इसकी मुझे दो चीज़ निकाल के बताना कि एक बार मुझे बताना a प्लस बी क्या होगा और दूसरा बताना मुझे 2a - 3b क्या होगा, दोनों की वैल्यू। चलो 2 मिनट है आप लोगों के पास। कर लिया है, बताना a प्लस बी क्या होगा। a प्लस बी निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ ऐड होगा मिस ये 13 -1 1 के साथ ऐड होगा तो -1
और 4 हमारा 4 के साथ ऐड हुआ तो 8, और 9 हमारा 8 के साथ ऐड हुआ तो 17, और 4 9 के साथ ऐड हुआ तो 5 के साथ ऐड हुआ तो 9, एंड 3 3 के साथ हुआ तो 6, यही आएगा। जी मैम। सॉरी 9, हाँ 6 ही है, यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास बताना मुझे 2a माइनस 3b क्या होगा। पहले 2 का मल्टीप्लाई करोगे के साथ, मीन्स 2a निकाल लो यहाँ पर से, 2a निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ करोगे तो 2 माइनस 4 8, ये 16, ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा 6, ये हुआ। अब उसके बाद 3b निकाल लो, 3b क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, 3b हो जाएगा हमारे पास, 3 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करोगे कितना होगा 36, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 12, 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ तो 27, 3 का मल्टीप्लाई हमारे पास 5 के साथ तो 15, और 3 का मल्टीप्लाई यदि 3 के साथ तो 9, ये मिल गया एंड 2a एंड 3b। अब इनको सिंपल ऐड करना था कि माइनस करना है, माइनस करना है, तो माइनस भी उसी प्रकार करना है जैसे हम लोग ऐड करते थे, जैसे हम लोग ऐड करते थे वैसे ही यहाँ बस माइनस कर देना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 के साथ में 30 यदि माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से -34 होगा। यदि 3 को यदि माइनस करें -4 में तो -7, और 8 में यदि 12 को माइनस करें तो -4, और 16 में 27 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा माइनस -11। और जैसे हम लोग यदि 8 में 15 को माइनस करें तो -7। -7, एंड 9 में 6 को माइनस करें तो -3। -3। क्लियर है सबको, निकालना आ जाएगा ऐसे एडिशन। अब बात यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है सबको क्लियर। Yes, ma'am. फर्स्ट क्लास से तो बोर तो नहीं लग रहा ना, मतलब 1 घंटा हो गया तो कि बहुत लंबा टाइम हो गया, वैसे कुछ नहीं हुआ है, अभी बेसिक ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लाइव क्लास में इतना लंबा बैठना हो जाता है, लेकिन जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं ना तो हम लोग नहीं बैठ पाते हैं ना इतना टाइम, तो इसीलिए कोशिश करना कि आप लोग क्लास कंटिन्यू करो, तो लाइव क्लास आना, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, क्योंकि रिकॉर्डिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होता। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल, यदि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और बी हमारे पास एनी मैट्रिक्स है, तो हम लोग सबसे पहले यदि ए इंटू बी करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो ये हमारा n क्रॉस m का p का होना चाहिए, n क्रॉस p का होना चाहिए। मीन्स हमारे a मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहला सब नोट करने वाली बात, जैसे वहां पर हम लोग नोट करने वाली बात ये थी कि साइज सेम होना चाहिए था, यहाँ पर साइज जैसा भी रहे इनके नंबर ऑफ कॉलम और इनके नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स यदि हमारे पास ए मैं आपको 3x4 का मैट्रिक्स दे रही हूँ तो बी हमारे पास कैसा होना चाहिए 4x कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ये, लेकिन इसका रो जो है इसके कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। ये पहला केस है। अब सपोज मैं यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स ले लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन
कराने के लिए। सपोज मैं इसको 2x3 का ली, तो इसको क्या क्या लेना पड़ेगा हमें, 3x कुछ भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग छोटा मैट्रिक्स बनाने के लिए 3x2 का लेंगे। अब जिस मैट्रिक्स की वजह से जिस एलिमेंट की वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वो एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा और a इंटू जो b बनेगा, इसका ऑर्डर जो बनेगा हमारा, वो क्या बन जाएगा, 2x2 का, जो हमारा रिमेनिंग वो बन जाएगी, मीन्स नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ रो दूसरे एलिमेंट के नंबर ऑफ कॉलम के ऑर्डर बराबर हो जाएंगे, मीन्स 2x2। यहाँ पास हो गया। अब यहाँ पर हमारा A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23 ऐसे कोई एलिमेंट होंगे। वैसे यहाँ पर हमारा B11, B12, B21, B22, B31 एंड B33 होगा। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स का ये जो एलिमेंट आएगा वो A1, ये हमारा AB जो आएगा वो हमारे पास, सपोज ये C एलिमेंट है बॉडी में, तो C11, C12, C21 और C22 निकलेगा कि नहीं? बस यही 4 एलिमेंट मिलेंगे हमें। 2x2 का है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इस पोजीशन में क्या एलिमेंट होगा, देखो 1 1 पोजीशन में फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, और कैसे मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग, उसके बाद ऐड कर देना। मीन्स पहला एलिमेंट का 1 1 पोजीशन के एलिमेंट का मल्टीप्लाई 1 1 पोजीशन के साथ, 1 2 पोजीशन का मल्टीप्लाई 1 2 पोजीशन के पास, 1 2 1 3 का मल्टीप्लाई 1 3 इसके साथ, क्या बोलते हैं, अच्छा उल्टा बता रही थी, 1 2 का इसके 2 1 के साथ, मतलब उनके जस्ट इसमें इसके साथ में करस्पॉन्डिंग ऐसे हो जाएंगे। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कोई ना कोई C1 C2 C3 नंबर मिलेंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, A11 का पोजीशन मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, यही कर रहे हैं। अब वैसे सेकेंड वाला, ये वाला हमारा पोजीशन क्या था, A12 पोजीशन, मीन्स फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ। अब ये वाला हटा देते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हमारा इनके साथ करेंगे, तो यहाँ पर से भी हो जाएगा हमारा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, और ये प्लस हो जाएगा हमारा A23 इंटू B33, ठीक है, ये वाला पोजीशन हमारा। अब उसके बाद हमारा, एक मिनट मैं सेकेंड का करती हूँ, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ करना था, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, अभी सेकेंड का कर दिया ना, सेकेंड रो का आप लोग बता भी नहीं रहे हो, बोली वही थी, लेकिन मल्टीप्लाई करने के टाइम नीचे से कर दी थी। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, उसके बाद ऐड कर देंगे, तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा सा खिसका, ये हमारा A11 का एलिमेंट है और ये हमारा A12 का एलिमेंट है, मीन्स ये वाला A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B33। यहाँ तक सबको क्लियर है इस बार। अब उसके बाद ये वाला पोजीशन क्या होता है हमारा, A21 पोजीशन मीन्स सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करना है इस बार फिर से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31। अब वैसे ये वाला पोजीशन फिर से हो जाएगा कि सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A21 का मल्टीप्लाई B12 के साथ प्लस A22 का मल्टीप्लाई B22 के साथ प्लस A23 का मल्टीप्लाई B33 के साथ, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स मिलेगा, सिंपल सा।
मैं आप लोग को हैंड राइटिंग नोट्स भेजेंगे, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ पास इधर उधर हो जाता है तो बताना। यहाँ पास मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आया कि नहीं आया। फिर मैं मैट्रिक्स लेती हूँ कुछ जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसी फॉर्म में ले लेते हैं। 0 1 2 -1 2 -3 0। अच्छा, सिर्फ उतना ही लेना है, बोलिए ना, सेम। ये कैसा है, 2 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। और बी हमारे पास कैसा है, यदि ये कैसा होगा हमारा 3 क्रॉस 2 का बनेगा, या फिर 3 क्रॉस कुछ का भी ले सकते हो, लेकिन यही बनेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3 क्रॉस 2 का बनाते हैं। तो यहाँ पास हमारा हो जाएगा -1 1 0 1 और ये 5 और ये 3, इस फॉर्म में है। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा A इंटू बी क्या बनेगा, ये 2 क्रॉस 2 का बनेगा। अब 2 क्रॉस 2 का बनेगा, तो मैं ये बोली थी कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो कॉलम के साथ, तो 0 का मल्टीप्लाई -1 के साथ 5 तो 0, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 0। अब ये हमारा 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, और उस सबको 0 प्लस 10 होगा, ये वाला पोजीशन का। बस ये हमारा फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0 प्लस 1, और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 6, ये हो जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 1, इसका 0, 2 का मल्टीप्लाई, और -3 का मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा हमारा 15 -15 30 के साथ। अब वैसे हम लोग सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ में करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा हमारा -1, और ये वाला हो जाएगा हमारा +2, और 3 का मल्टीप्लाई -9। अब इसको सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये वाला क्या हो जाएगा 0 + 1 + 6 मीन्स 7, और ये वाला हो जाएगा हमारा 1 + 0 -15 मीन्स -14, और ये वाला हो जाएगा हमारा -9 -1 क्या हो जाएगा 10, और इसमें से 2 माइनस कर दो तो -8। ये होगा हमारा A इंटू बी। सबको क्लियर है A इंटू बी कैसे आया। Yes, ma'am. बाकी सुरेंद्र जी, वंदना जी, जी मैम क्लियर है। क्लियर है ना यहाँ तक। चलो, अब इनके भी जैसे हम लोग मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखे, इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसको भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा ये, हमारे पास हम लोग एनी A B C मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स है। कन्फर्मेबल मैट्रिक्स है A B एंड C, ठीक है। ये जो हमारा मैट्रिक्स कन्फर्मेबल का मतलब है कि A इंटू बी करे तो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, A इंटू सी करे तो भी पॉसिबल है, मीन्स एक दूसरे के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये कहना चाह रहा है। कन्फर्मेबल मैट्रिक्स का मतलब वही होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। और यहाँ पास हमारा के बी या एनी मैट्रिक्स, के बी एनी नंबर मैट्रिक्स क्यों लिख रही हूँ, नंबर। तो हमारा फर्स्ट होता है कि हमारे पास A इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट के बाहर C इक्वल होता है हमारा A इंटू बी सी के। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा प्रॉपर्टी है, ये भी एसोसिएटिव है। और ये भी एसोसिएटिव है ना।
ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है हमारा ए बी प्लस ए सी। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब इसके बाद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन है? फर्स्ट वाला लेफ्ट। तो ये वाला राइट हो जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये एसोसिएट लॉ है। मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटेड लॉ को भी होल्ड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी होल्ड करता है ना। ये कहना चाह रहा है इसका मतलब। अब उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये, और फोर्थ में लिखेंगे आपके पास कि हमारे पास यदि आई एन इंटू ए, हमारे हमेशा ये होता है कि आई इंटू आई एन। मीन्स आई एन का मतलब है हमारे पास जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स होगा, ए हमारा ए यदि हमारे पास 4x5 का है, जो भी है स्क्वायर ही वो रहेगा। जैसे कि ए हमारे पास कैसा है, सपोज ए 3x5 का है, तो हमारे पास जो इसके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 5x5 का होगा। मतलब जो इसको कन्फर्मेबल देता हो, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वैसे ही बनेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल? ए के इक्वल मिल जाता है। अब 5 का हमारा प्रॉपर्टी होता है कि के ए बी करो, मिस ए बी का मल्टीप्लाई करके के का मल्टीप्लाई करो, या के ए करके उसका, ठीक है, के ए करके किसी एक का मैट्रिक्स के साथ बी कर लो, या फिर ए का के बी कर लो, तो भी इक्वल होता है। ये बोल रहा है। क्लियर है सबको? अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड सीजी सेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा एकदम। सबसे फर्स्ट ये कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता हमारा। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, मीन्स हमारे पास दो मैट्रिक्स है वो कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। मीन्स हमारे पास ए है, सपोज हमारे पास 1 0 1 0, और बी है हमारे पास 0 0 0 1। तो इसका मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालोगे तो क्या, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। मीन्स ये 0 0 है तो क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट को मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ तो ये भी हो जाएगा 0, फर्स्ट को मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ तो ये होगा 0, और इसके भी साथ भी तो ये 0 0। ए बी क्या हो गया हमारा 0 0 मिल गया। तो क्या ये बी ए बी हमारा 0 0 मिलेगा? चेक करके बताना। बी ए करोगे तो पहले क्या करोगे, अब इसका फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो 0, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ तो 0, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1, और फर्स्ट सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ तो 0। देखो ये 0 मैट्रिक्स नहीं मिला, और यहाँ पर इक्वल भी नहीं मिला। ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, मीन्स हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है उसको ये क्या करता है, होल्ड नहीं करता। एडिशन करा था, है ना, नॉट होल्ड, फर्स्ट हो गया। और ऐसे हमारे पास और भी मतलब वो हो सकते हैं कि इनके अलावा जैसे इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे हमारे पास दूसरा है कि ए बी तो हमारे पास पॉसिबल है डिफाइन करना। ठीक है, ए बी इज पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हमारे पास, लेकिन बी ए कैन नॉट बी डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन, ऐसे भी तो हो सकता है। मीन्स सपोज हमारे पास ये हमारा अभी लिए थे ना 3x2 का है, और ये हमारा सपोज हमारे पास ये हमारा हो गया 2x4 का है। तो देखो यहाँ पर से ए भी तो पॉसिबल है, ए इंटू बी, यदि ए और बी है हमारे पास तो ए इंटू बी पॉसिबल है। कितने ऑर्डर का बन जाएगा, 3 into 4 ऑर्डर का। लेकिन क्या बी इंटू ए पॉसिबल है? बी इंटू ए करेंगे तो इनका कॉलम का इक्वल होना चाहिए इनके रो के साथ। क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो बी हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये बोल सकते हैं। वैसे हम लोग यदि दूसरे बी का इसमें भी बात करें तो बी पॉसिबल हो, बी ए पॉसिबल हो सकता है, ए भी पॉसिबल ना हो, ऐसा भी तो बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना।
इन सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लेना। इन्हीं 3 प्रॉपर्टी में ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी और ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी, इनसे मिलके 2 क्वेश्चन बना हुआ है सीजी सेट का। मैं अभी दिखाने वाले कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे इस पे बात करते हैं हम लोग। यदि ए भी हमारे पास 0 है तो डज नॉट इम्प्लाई कि हमारे पास कि ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। मतलब ए भी हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यदि 0 है तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास ए 0 हो या बी 0 हो। ऊपर में भी देखें, ये वाला दोनों मैट्रिक्स हमारा नॉट इक्वल टू 0 था, फिर भी हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन 0 मिल रहा था। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? बताना यदि यहाँ तक कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़िए। क्लियर मैम। और आप लोग यूट्यूब में जितने भी सीजी सेट के क्वेश्चंस डाल रही हूँ डेली 5 क्वेश्चन, उनको भी देख लेना, क्योंकि 2 मंथ में आप लोगों का 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 3 ईयर के पेपर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गया हमारा बात। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेस, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है रोनी जी? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। चलो याद है, अच्छी बात। मीन्स हमारे पास यदि कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए हमारे पास यदि 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, तो मैं इसकी यदि ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसको डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ ए से। तो ट्रेस ऑफ ए क्या है बोलूंगी तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम हो जाएगा, मीन्स A11 प्लस A22। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो वैल्यू मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके ट्रेस कहलाएंगे। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं अपने यहाँ पास A = 5094 करके दूँ, तो इसके ट्रेस की बात करूँ यदि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 4 = 9, इसका ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. बताना क्लियर है? अब इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। कि ट्रेस क्या होता है? अ मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग ट्रेस निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं। तो इनका ट्रेस बताना मुझे, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? सुरेंद्र जी, क्या होगा ट्रेस ऑफ ए? +2। +2 हो जाएगा, है ना? सिंपल ही है, डायगोनल को ऐड करना था। डायगोनल में +2 माइनस +4 -4 था, तो -4 +4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +2। क्लियर है सबको ट्रेस की प्रॉपर्टी? अब इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उनके लिए सब प्ले पढ़ रहे थे वैसे, ठीक है।
A and B are any स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स and K be any number, then फर्स्ट है हमारे पास कि ट्रेस ऑफ A प्लस बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ बी के। मीन्स हमारे पास किसी मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रेस निकाले या अलग अलग ट्रेस निकाल के उनको ऐड करे, वो इक्वल होता है, ठीक है। यदि कोई प्रॉपर्टी मैं लिख रही हूँ, वो यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो बता देना, मैं उनको प्रूव करके बता दूंगी एग्जाम्पल लिख के, ठीक है। क्योंकि ये सब सिंपल है तो मुझे नहीं लगता कि प्रूफ की जरूरत है। यदि नीड पड़े तो आप लोग बता देना, मैं प्रूफ भी कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेस ऑफ के ए इक्वल होता है के ट्रेस ऑफ ए का। मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स है उनको के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रेस निकालो या फिर ट्रेस निकाल के मल्टीप्लाई करो, के का दोनों इक्वल होता है। और थर्ड है हमारे पास ट्रेस ऑफ, ये इसको याद रखना हमेशा, ट्रेस ऑफ बी हमारा इक्वल, ट्रेस ऑफ ए बी हमारा इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए में, साइक्लिक फॉर्म को वो करता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? इतने 3 प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गए? बताना। Yes, ma'am. अब इसी ट्रेस से हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, सीजी सेट का क्वेश्चन है ये। हाँ, ईयर भूल गई हूँ, ईयर कौन सी ईयर का है, ठीक है। लेट ए एंड बी बी n क्रॉस n मैट्रिक्स which of the following is ट्रू। मतलब कौन सा ट्रू होगा, कब? ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी करके पूछा। ऑप्शन ए है हमारे पास कि ट्रेस ऑफ ए बी का होल पावर, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रेस ऑफ ए बी बी ए, और सी ऑप्शन है हमारे पास ट्रेस ऑफ ए बी का पावर, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ट्रेस ऑफ बी ए बी ए। किसी को समझ आ रहा है कि ये कैसे बनेगा? एनीवन? आ रही कि नहीं आ रही समझ? ये कैसे बनेगा? मैम सी ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन सी कैसे बनाएं? देखो ये कैसे ओपन होगा? ट्रेस ऑफ ए ए बी बी पूछा है कि नहीं पूछा है? अब ये क्या होता है बोलिए कि हमारे पास जब ट्रेस ऑफ ए बी हमारे पास बी ए होता है, ये बोली, तो सपोज कर लो कि हमारे पास, अब कंसिडर करके चलना पड़ेगा ना, ये 3 एक साथ दे दिया है तो किसी 2 को एक साथ लेके चल दो। तो सपोज इसको एक मैट्रिक्स से बोल दो और इसको 2, इनको एक मैट्रिक्स से करके, तो क्या हो जाएगा इनका ट्रेस? ट्रेस ऑफ ए बी बी ए होगा, होगा ना?
ये होगा ना, इसको यदि मैं बी मान ली हूँ और इसको ए मान ली तो बी इंटू ए, ये होगा कि नहीं होगा। अब सपोज इनको मैं कुछ और मान लूँ, इस बार इन तीनों को कुछ और मान लूँ और इनको सिंगल, तो इस बार ये पीछे चला जाएगा, तो ये इस बार हो जाएगा हमारा ट्रेस ऑफ बी बी ए ए होगा। उसके बाद फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से मान सकते हैं इसको, तब तक जब तक हमें इसके इक्वल ना मिल जाए, आइडेंटिटी तक ना मिल जाए, इसके बाद इसको मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रेस ऑफ बी ए ए बी, ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। अब फिर से इसको इसके इक्वल ले आए तो ये क्या हो जाएगा ए बी बी, और ये तो हमारा स्टार्टिंग का ही है कि नहीं। तो कितने भाग में ये रोटेट हुआ, 1 2 3 4। क्या ये चारों किसी भी ऑप्शन में दिख रहे हैं, कोई भी मैच कर रहा है। ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है ना। ये ए बी बी ए है, यहाँ पर भी ए बी बी ए। मीन्स हमारे पास सिंपल सा मतलब ये है कि ट्रेस की प्रॉपर्टी यदि हम लोग के पास ए बी सी डी है हमारे पास सपोज, तो यदि चलो दो ही लेके चलते हैं, यहाँ पर से यदि मैं दो ही लेके दो, अच्छा तीन ही लेके चलो 3 4 लेके सी डी है, तो ट्रेस निकालते हैं ना जब हम लोग यहाँ से ट्रेस की बात करें, ट्रेस ऑफ ए बी सी हमारा इक्वल होता है हमेशा ट्रेस ऑफ बी सी डी ए के और सी डी ए बी के, या फिर ए बी सी डी, मतलब ये साइक्लिक रोटेशन फॉलो करता है। मीन्स हमारा ट्रेस ऑफ ए बी सी डी इक्वल होता है हमारा ट्रेस ऑफ बी सी डी ए के, या फिर ट्रेस ऑफ सी डी ए बी के, या फिर ट्रेस ऑफ क्या हो जाएगा इस बार डी ए बी सी के, और उसके बाद ये जो दोबारा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो तो आइडेंटिटी मिल जाएगा इसके इक्वल, ये मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया ये वाला प्रोसेस की क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज कर रहे हैं साइक्लिक फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चेंज करने का प्रोसेस तो यही था कि एक को ए बी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर से यदि सिंपल लॉजिक देखो तो जब हम लोग फर्स्ट ट्रेस ऑफ ए बी सी की बात करते हैं, फिर सेकेंड टाइम में इसको छोड़ के इसको लेके ऐसे काउंट करते हैं, फिर इसको छोड़ के इसको लेके ऐसे काउंट करते हैं, फिर इसको लेके फिर ऐसे काउंट करते हैं। बस यही हो रहा है, मतलब एक साइकिल की तरह काम कर रहा है, घूम रहा है ट्रेस। यदि हम लोग दो भी ले रहे थे ए और बी, तो ट्रेस ऑफ ए हमारा ए बी हमारा ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल हो रहा था, तो वही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, एक से बी जा रहे थे फिर बी से आ रहे थे, वैसे तो ये वाला भी हो रहा है यदि ज़्यादा एलिमेंट दे दिए हैं तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पता नहीं यहाँ तक। सुरेंद्र जी, रोनी जी, क्लियर है या नहीं। मैम वो जो सर्कल वाला बताए थे उसमें ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को रख के बताइए ना एक बार, सर्कल के शेप में। बी स्क्वायर को रख के बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग को पूछा है कि ट्रेस ऑफ ए ए बी बी निकालना है, तो सर्कल में क्या करना है हमें, ए बी बी कोई पॉइंट होगा है। अब ट्रेस ऑफ ए बोली तो यहाँ पर से चले ऐसे करके, अब ट्रेस ऑफ इसके इक्वल क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी बी ए होगा कि नहीं होगा, ए बी बी ए है। इसके बाद क्या करेंगे, ट्रेस ऑफ बी बी ए मीन्स ट्रेस ऑफ बी बी ए। साइकिल में सिर्फ घूम रहे हैं तब तक घूमेंगे जब तक ये वाला अपने मेन पोजीशन में आके ऐसे ना बना दे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ट्रेस ऑफ बी ए बी पोजीशन। अब फिर से इस बार करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो ये तो अपना आइडेंटिटी मिल गया पहले वाला ही जो था हमारा।
इसके इक्वल, तो ये सारे मिले फिर 4 मिले कि नहीं मिले? अब बताना क्लियर है? मैम अब इसके बाद ये मैच कर लो कि कोई सभी ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या, ऐसे बताना मुझे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो। यस मैम। इनका क्लास होगा फिर से इवनिंग में। अभी यहाँ तक स्टॉप करते हैं 3 PM में, ठीक है? सेकेंड डेमो क्लास इस चीज़ का होगा, और उसमें होगा इनके सारे जो PYQs थे, अभी जो सब्जेक्ट हुआ था अभी इनका जितना पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड जो भी CG सेट में PYQ आए हुए हैं उनका डिस्कशन करूंगी, उसके बाद आगे जो थ्योरी करेंगे, ठीक है? ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करते हैं। और इसको एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा। मैं उम्मीद से कह सकती हूँ कि आप लोग इतना यदि पढ़ के आएंगे तो जो